भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों की लूट बंद करो, बंद करो, डिजिटल कांटे लगाओ, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, धान की खरीद शुरू करो, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी मूवमेंट मार्केट और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से हिंदी मार्केट कमेटी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और मंडी में डिजिटल कांटे लगवाए जाए और धान की जो खरीद है वो शुरू करवाई जाए। हमारे साथ किसान नेता दिलावर सिंह मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे दिलावर जी, आज आप जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मार्केट कमेटी के दफ्तर में? आज ये शिकायत आ रही थी, 2-3 शिकायतें थी यहाँ। एक तो धान की खरीद ठीक ढंग से नहीं थी, कर ही नहीं रहे थे ना, कहा सेक्रेटरी साहब ना भैया हमने शुरू कर दिया। दूसरा रेट नहीं ठीक ला रहे थे, मॉइस्चर जो प्राइवेट खरीदार है उनके मॉइस्चर ज्यादा बता रहे, सरकारी मशीनों के मॉइस्चर कम बता रहे, उसके बारे में बात करी। और तीसरा ये मान लीजिए डिजिटल कांडे, उनके बारे में बात करी। भाई डिजिटल कांडे 2 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया था श्याम सिंह राणा जी को, जो अपने हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने हमारी मांग मान ली गई थी और मांग मानने के बाद 1 महीने से उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है। अब उस घोषणा का हमने ये नहीं पता, सीएम साहब ने आगे स्टेज पर खड़े हुए कहा, आप जानते हैं पीछे कुछ और कहा, उस बारे में हमने कोई ज्ञान नहीं है। यानी जो 1 महीने गया, 1 महीने में भी जो मान डिजिटल कांडे पर प्रभाव से काम नहीं हुआ तो फिर कब होगा? सीजन निकलने के बाद होगा। ये तो एक बहुत गलत सिस्टम है इनका। ये बात देश सरकार का नहीं मानते तो फिर मानेंगे किसका? आज मार्केट कमेटी आज सिंदरी पहुंचे हैं, क्या मांग थी आपकी? किन मांगों को लेकर आप किससे मुलाकात हुई है? हमारी मुलाकात हुई डिजिटल कांटे पर, धान की खरीद पर और जो है मॉइस्चर मशीन है उन पर। ये 2-3 मुद्दे थे हमारे, उनके बारे में सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया भाई सोमवार तक का टाइम दो, मैं सारी कार्रवाई सुचारू रूप से चला दूं। अच्छा। हाँ जी। और अभी आपने जो कैंटीन थी उसका भी विजिट किया था, उसको लेकर कई बार शिकायतें मिल रही थी भी खाने में भी कमियां हैं। हाँ, खाने में कमी है थोड़ी। इतनी मतलब जैसे सब्जी है वो थोड़ी हल्की है, पतली है, मतलब फुल्का है वो भी थोड़ा हल्का है। किसानों का जो कहना था भी थोड़ा सा भारी होना चाहिए और सब्जी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और वैसे साफ सफाई अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मंडी की स्थिति क्या है? मंडी की स्थिति भी नाजुक है। अच्छा। हाँ, खरीद नहीं हो रही है? खरीद नहीं ठीक ढंग से हो रही है। सेक्रेटरी साहब ने कहा भी सोमवार तक हम इसको सुचारू पूरी और लदान के लिए भी हम जल्दी शुरू करवा देंगे। और भी किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखो जी, जब धान की खरीद शुरू हो जाएगी उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। हमारी भी उरी पड़ी है हाल पर, लेकिन जिस हिसाब से किसान की बेकदरी हो रही है, क्योंकि जब किसान पराली नूं आग लगांदा है तो उहदे कोल सारे के सारे जिहड़े इन्हां दे ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, इबकी बार भी ऐसा सारा सीजन लिकड़ गया, कुछ नहीं है, ना डिजिटल कांडे लगे ना कुछ लगे, एक भी काम किसान का सही तरीके से नहीं होया। देखो अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो आगे इससे बहुत बड़े पद्धर पे धरना लगा। तो इसमें सारी लापरवाही अगर मानी जाए तो सारी लापरवाही सारों की है, सरकार की भी है और अफसरों को भी है, इसमें कोई दुराई नहीं है। सारों की जब तक मिली भगत नहीं होती तब तक काम नहीं चलता। देखो 1 महीने पहले ज्ञापन दिया था, ठीक है, इन्हें स्वीकार भी कर लिया था, अब तक नहीं आए। तो ये प्रशासन की या सरकार की मिली भगत है, जब भी तो नहीं आए, आने चाहिए था ना। आप बताओ, आप पत्रकार हो, जब उन्होंने आप देख लिया भाई, उन्होंने स्वीकार कर लिया भाई हाँ ये मांग सही है, तो अब तक क्यों नहीं आए? क्यों किसानों को लूटा जा रहा है इधर? आप बताओ, ठीक है ना बात? फिर कोशिश करते हैं कि भाई जो सरकार इन अपने कामों को सुधारे, थोड़ा लूटना बंद करे, ठीक है, ताकि किसान, देखो मैं देखा मायूस होकर जाता है। देखो मेरे पास भी बहुत किसान बैठे, मैं कल आया हूँ, आधी तो गायें खा जाती है और जब छिद्दी करते हैं तो 1-2 क्विंटल का फर्क पड़ जाता है। ज़्यादा पड़ा, इससे तो ज़्यादा ही पड़ा। तो ज़्यादातर किसानों का इतने नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। और प्रशासन से एक अपील है भाई, देखो तुसी इत्थे उत्थे तो आ जाते हो, जब तुसी किसान नू अंदर डालते हो ना तो पीछे लेके जो भी थोड़ी साठ-गांठ होती है तो करना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि 3 काले कानून वापस ले जा चुके हैं और मैनू लगता भाई वो वापस ले लिए, लागू हो गए फिर से।
ठीक है, तो सरकार उस पर भी थोड़ा जोर दे। और भी किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे निकीराम जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से धान में की खरीद है उसकी लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि 22 तारीख में सरकार ने आदेश किए थे कि 22 तारीख को खरीद शुरू की जाएगी, लेकिन स्थिति जो की तू बनी हुई है। धान की खरीद के तो ऊपर जी ये कई साल से इनकी मिलीभगत चल रही, सरकार की लगाओ, सेलर वालों की लगाओ, दुकानदारों की लगाओ। कई साल से जीरी बिकी 2300 में, पर्चा 2400 का। जीरी बिकी 2000 में, पर्चा 2300 का। मतलब वो होगा तो पूरे का, लेकिन किसान को कटौती लगती है। और अभी भी इस साल की भी बात कर लो आप, 22 तारीख को सीएम साहब ने जो है खरीद को घोषित कर दिया था, अभी मंडियों में खरीद आ चुकी है, लेकिन आज तक भी सही रेट पर जीरी नहीं खरीदी जा रही। मैं नहीं कहता अभी कोई भी किसान संतुष्ट होगा इससे। किसी के 100 रुपये, किसी के 50 रुपये, किसी के 150 रुपये, लगभग हर किसान से कटौती कट रही है और इस जुल्म को हम सहन नहीं करेंगे। आज सेक्रेटरी साहब ने हमारे को आश्वस्त कराया, आश्वासन दिया भाई मैं इसका पूरा, अगर किसी किसान को कोई समस्या है तो मेरे पास आओ। सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी बात करी। बाकी किसान को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। अगर मेरा माल सही है तो सेक्रेटरी साहब के पास आओ और अपना मॉइस्चर निकलवाओ और पूरे रेट में बिकवाओ। बल्कि हमने ये भी कहा कि अब की बार जो है बरसातें ज़्यादा हुई तो 1-2 पॉइंट की आप भी थोड़ा डील दिया करो, तो देखो कैसा चलता है काम। तो मंडी में क्या लगता है कि अब की बार फिर धांधलेबाजी की उम्मीद लग रही है आप लोगों को? धांधलेबाजी तो इन्हें करनी, ये जो सेलर वाले खरीद नहीं रहे ये धांधलेबाजी तो है, किसान को परेशान करने वाली बात है। ये हर साल होता है इनका। ये जब भी जीरी का पूरा मद आता है, जब भी जीरी हमारी पूरी पकती है तो सेलर वाले जरूर ये हरकत करते ही करते हैं। ये कई साल से इनके सौदेबाजी चल रही और अब की बार भी ये खरीद में विचर कर रहे थे। लेकिन कल हम करनाल गए थे तो करनाल से हमारा जो संदेश है वो हर मंडी में चला गया और यहाँ सक्रिय है वैसे, मतलब सारे सक्रिय लग रहा है। मोस्टर कट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मोस्टर कट जो है 17% के ऊपर, और मोस्टर कट के ऊपर भी हमने कल बात करी थी भी इसको 0.2-0.19 तक 18-19 तक करो इसको, क्योंकि किसान इनका बरसात ज़्यादा हुई तो मोस्टर तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। और भी किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से मंडी के अंदर गेट पास को लेकर स्थिति बनी रहती है कि 2 नंबर में गेट पास काटे जाते हैं, अभी एक शिकायत सामने आ रही है कि गेट पास नहीं काटे जा रहे हैं और रजिस्टर में उसको दर्ज किया जा रहा है। जय किसान मानते कहाँ देखो जी लफलाबाजी नहीं होनी चाहिए। यानी किसान यूनियनों के वो हमारे कोई वो नहीं पड़ रही मान लो। सेक्रेटरी साहब के पास है, बड़ी अच्छी बात सुनी सेक्रेटरी साहब ना। रह गया कांडों की बात, सोमवार का दिन करे कोई ऐसी बात नहीं, सोमवार में कांडे लगने जरूरी होने चाहिए। देखो मान लो आज पिछले गेहूँ के सीजन में मेरे गाँव में एक मंदिर है, उसका सीजन में गेहूँ कट्ठी, वो गेहूँ कट्ठी 13-14 कुंटल गेहूँ है। हम कंप्यूटर कंडे पर तोड़ कर ले गए वहाँ पे जी, अभी 60 बोलेगा जी वहाँ जाएगा उस कंडे पर पत्ती अड़े पर 20-25 किलो कट गई। मैंने पर्चा दिया इम्तिहान का तो मैं किलो कैसे करके बात आ जी, उन्हें कोई ऐसी बात नहीं बोलते फिर कितना फर्क है उस चीज़ में। फिर हमारी मीटिंग हुई वहाँ किसान भवन में, रतन चौधरी जसलमान प्रदेश वहाँ पर बात रखी ये कंडों की होनी चाहिए जी। कंडों में इतनी यार फेरी आ जाए और ये 37.5 साल भी कहा बस हम तो इतने बात कर सकते। जो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री, इन किसानों को ध्यान करो जी, आपकी मौका मिल जाए आपको है, बार बार मौका नहीं मिलता मानने। किसान खुश रहेगा, हाँ सुने बोलने तो कुछ नहीं कोई फायदा हमारे। और आए सीजन का काम है, आए सीजन का जितने सेलर वाले कमा ले किसान के पल्ला कुछ नहीं पड़ता जी। किसान तो नीचे अब की बारी झाड़ नहीं आएगी, रेट का क्या करो। धन्यवाद आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी तमाम आज इंद्री मार्केट कमेटी पहुंचे थे। उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि अब की बार जो डिजिटल कांटे की वे बिल्कुल मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मंडी में डिजिटल कांटे लगाए जाए और जो सरकारी जो खरीद है वो समय पर की जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।